जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भक्तों। 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात झाड़ू के नीचे छुपा देना एक विशेष वस्तु और साल भर धन की होगी। वर्षा मानकर चलिए, अंबानी ने भी इस उपाय को जरूर ही किया होगा, क्योंकि जब किसी का अच्छा कार्य नहीं चलता है तो ऊपर वाले को याद करना पड़ता है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं जो न केवल सरल है बल्कि इसके प्रभाव भी चमत्कारी हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मकर संक्रांति की रात झाड़ू के नीचे एक गुप्त वस्तु रखकर कैसे आप पूरे साल धन की वर्षा पा सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसके परिणामों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब आप इसे सही तरीके से करेंगे तो धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहेगा। इस उपाय में आपको बस एक छोटी सी गुप्त वस्तु झाड़ू के नीचे छुपानी है और इसे 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात सोने से पहले करना है। अब सवाल उठता है कि यह गुप्त वस्तु क्या हो सकती है। भक्तों, हमारे पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दिन महिलाओं को हल्दी के डिब्बे में चुपके से एक छोटी सी वस्तु डालनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल प्राप्ति होगी बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। यह अवसर विशेष है जो बार बार नहीं आता। भक्तों, मकर संक्रांति का यह दिन आपके जीवन में बड़ी खुशहाली ला सकता है। गुरुजी का कहना है कि यह उपाय अपनाने के कुछ दिनों के भीतर ही आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो रहे हैं। धन के नए स्रोत खुलेंगे, जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख समृद्धि आपके पास आएगी। भक्तों, इस उपाय को एक बार करें और इसके फल पूरे जीवन भर पाएंगे, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। भक्तों, अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो विश्वास कीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज तक ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है उससे हर व्यक्ति को लाभ हुआ है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। भक्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर दिशा की ओर गति करता है। यह दिन देवताओं के दिन शुरू होने का प्रतीक है। इस दिन को भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इसे इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद पाने का सौभाग्यशाली दिन भी माना जाता है। अगर मकर संक्रांति के दिन आप वह उपाय कर लेते हैं जो इस वीडियो में बताया गया है तो आपको 100 हाथियों के दान के बराबर फल प्राप्त होगा। यह पर्व पूरे भारत में साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन किया गया हर शुभ कार्य आपको अत्यधिक लाभ देता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में एक गुप्त उपाय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब जीवन में चारों तरफ से परेशानियां घेर लें, धन की कमी हो या वास्तु दोष जैसी समस्याएं हो, तो झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज रख दें। यह उपाय न केवल कष्टों से मुक्ति दिलाएगा बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। भक्तों, यह उपाय सरल है और इसके परिणाम तुरंत दिखते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपको हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी और आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। भक्तों, झाड़ू को लक्ष्मी मां का स्वरूप माना जाता है। हर घर में झाड़ू होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को सीधे तौर पर मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है? झाड़ू के साथ कई शुभ और अशुभ संकेत जुड़े हुए हैं। इसे कैसे रखें, कब खरीदें और 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे क्या छुपा कर रखना चाहिए जिससे आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएं, आइए जानते हैं। भक्तों, झाड़ू न केवल सफाई का प्रतीक है बल्कि यह निर्धनता और परेशानी को घर से बाहर निकालने का भी प्रतीक है। झाड़ू घर के गृह क्लेश को खत्म करती है और धन को हमारी ओर आकर्षित करती है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज छुपा देते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले ध्यान रखें कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी क्रोधित होकर घर से चली जाती हैं। अब सवाल यह है कि झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रखा जाए जिससे जीवन की सारी खुशियां लौट आएं। झाड़ू से जुड़े कई उपाय हैं
और आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और यह आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर के क्लेश समाप्त हो सकते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहेगा। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का महत्व केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बीमारियों और आर्थिक तंगी को भी दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आप इन उपायों को मकर संक्रांति के दिन अपनाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो सकती हैं। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। खासकर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह गलती भूल कर भी न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। भक्तों, सूर्यास्त के बाद झाड़ू तो क्या, कूड़ा भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो झाड़ू लगाएं, लेकिन कूड़ा रात में बाहर न फेंकें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं उसे झाड़ू के नीचे दबाकर रख दीजिए। 14 जनवरी की रात को यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे लाभ होता है। जब भी झाड़ू लगाएं, ध्यान रखें कि कचरा इधर उधर न फैलाएं। इसे एक जगह इकट्ठा करें और सुबह डस्टबिन में डालें। भक्तों, झाड़ू को शाम के समय लगाने से बचें। अगर किसी कारणवश रात में झाड़ू लगानी पड़े तो किसी पुराने कपड़े या डस्टिंग कपड़े का उपयोग करें। सारा कचरा इकट्ठा करके घर के किसी कोने में रख दें, लेकिन उसे रात में बाहर न फेंकें। सुबह होने पर ही इसे बाहर करें। अगर झाड़ू को गलत जगह रखा जाए या उस पर किसी की नजर पड़े तो यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। झाड़ू के लिए घर में एक निश्चित स्थान तय करें और ध्यान रखें कि यह ऐसी जगह हो जहां किसी की नजर न पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा सपना आए तो तुलसी मां या गाय को सुनाएं ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन अगर 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह बहुत शुभ संकेत होता है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, माना जाता है कि अगर आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में भक्तों, खुश हो जाइए क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अब आपको बता दें कि पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति से अच्छा समय कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपने नया झाड़ू अभी लिया है और 6 महीने हो गए हैं तो आपको लगता है कि अभी बदलने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी गलती न करें। 14 जनवरी मकर संक्रांति का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू को छोड़कर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ रहता है और आपको पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। अगर आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात तक आप अपने घर से पुरानी झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू बदलने का। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग झाड़ू छत पर रखते हैं, जो सही नहीं माना जाता है क्योंकि इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है। झाड़ू को हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, इसलिए घर में झाड़ू रखने की व्यवस्था उत्तर पश्चिम दिशा में करें। अब बात करते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे क्या चीज छुपाकर रखनी चाहिए जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह मौका गवा दिया है तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात यह उपाय जरूर कर सकते हैं। वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। आपको झाड़ू के नीचे रात्रि को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का रखना है, और अगर आप चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी होती है
और यह सिक्का उस नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल से छिड़ककर स्वच्छ करें और फिर इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जब आप यह सिक्का स्वच्छ करके रखेंगे तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। फिर इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगले एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए और अगर चाहें तो अगली एकादशी पर भी इसे दोबारा कर सकते हैं। यह काम आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात जरूर करना है। किसी गरीब के घर जाइए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें कपड़े, धन या मिठाई देकर उनकी मदद करें। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु या कोई भी ग्रह दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आप भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कमल गट्टे घर में लाए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हाथा जो दी हुई दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियां, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें, धनिया के बीज या इनमें से कोई भी चीज आप माता रानी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। अब आपको एक खास उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और रात को किसी भी समय पूजा के बाद या पूजा से पहले चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंकना है। इसके बाद आपको यह बोलना है, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। और यह बोलकर पीछे पलटकर नहीं देखना है, सीधे अपने घर लौट जाना है। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, फटे हुए कपड़े या झाड़ू जैसी चीजें न रखें। जहां पर यह चीजें होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं कि भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करते अगर घर में गंदगी हो। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किसी को सफेद चीज न दें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होती है। पूजा में सफेद रंग के पुष्प का कम प्रयोग करें, लेकिन सफेद रंग के अपराजिता को माता रानी को भेंट देने से वह प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प के स्थान पर रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें और फिर यह सब गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसे जा रहे हैं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पास के पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम को दीप जलाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से आप जल्दी ही कर्ज मुक्त हो सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे दिए गए मंत्र का 5 माला जाप करें। ओम हेली एनक्लेव श्री। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दें। पूजा के बाद उन पैसों को अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी
अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो जाएगी। तो भक्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जरूर करने चाहिए। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस नए साल में अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें, और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का हर दिन शुभ हो।